Officer facing, sir. Thank you very much. श्री मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी 10 मिनट्स। आदरणीय सभापति महोदय, आज आपने हमको आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे लगातार कार्यकाल के प्रथम बजट के समर्थन में शहरी मंत्रालय पे बोलने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा 9 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके इस बजट का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के भीतर पर्याप्त अवसर पैदा करना है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एनडीए सरकार के तहत विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में उत्पादकता बढ़ाना, नौकरियां पैदा करना, विनिर्माण को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, शहरी विकास को आगे बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचों का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना और सार्थक सुधार लागू करना शामिल है। इनमें से प्रत्येक प्राथमिकता सभी के लिए एक मजबूत, अधिक समृद्ध राष्ट्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित बजट का लक्ष्य राजस्व सृजन को बढ़ाना है। 2024 और 25 के बजट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को 10% से बढ़ाकर 12.5% तक कर दिया गया है। महोदय, इस वर्ष सरकार ने विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर जोर दिया है। एनडीए सरकार 5 वर्षों की अवधि में नियोक्ताओं और कार्यबल में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के योगदान के लिए लक्षित प्रोत्साहन प्रदान करके हासिल किया जा रहा है, जो हमारी तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था की रोजगार जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतिकार दृष्टिकोण को दर्शाता है। बजट में 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजना का प्रस्ताव रखा गया है। इस बजट में इस बात पर जोर दिया गया है कि केंद्र सरकार शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। ये आर्थिक और पारगमन नियोजन तथा नगर नियोजन योजनाओं का उपयोग करके पेरी अर्बन क्षेत्रों के व्यक्तिगत व्यवस्थित विकास के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए उन्मुख विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। साथ ही कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति भी बनाई जाएगी। बजट में अगले 5 वर्षों के लिए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवासों की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की घोषणा की गई है, जिसमें 1 करोड़ से अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गांव में ही नहीं, जब से हमारी सरकार आई है तब से ही शहरों के अंदर ये आवास गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय के लिए बनाया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके द्वारा 1 करोड़ आवास बनाने के लिए पीएम आवास शहरी योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। किफ़ायती दरों पर ऋण की सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा बड़ी उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराए के आवास बाजारों के लिए सक्षम नीतियां और निगम भी लागू किए जाएंगे।
माननीय वित्त मंत्री जी ने चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास का समर्थन करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास प्रकार के आवास के साथ किराए के आवास को बीजीएफ समर्थन और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपी मोड पे सुगम बनाया जाएगा, क्योंकि शहरों में काम करने के लिए जब देहात से लोग जाते हैं तो उनको मकान बहुत महंगा किराए पर मिलता है। इसलिए बेहतर गुणवत्ता के साथ कुशल और पारदर्शी किराए के आवास बाजारों के लिए सक्षम नीतियां और नियम भी लागू किए जाएंगे। बजट में पीएमजीएसवाई शहरी योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए का विशाल आवंटन, जिसका लक्ष्य 3 करोड़ घर बनाना, साथ ही 12 नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी देना शहरी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। मान्यवर, वर्तमान में देश के 27 शहरों में मेट्रो रेल चालू है या निर्माणाधीन है। 2002 में दिल्ली में पहली आधुनिक मेट्रो लाइन के उद्घाटन के साथ आज 21 विभिन्न शहरों में अर्थात दिल्ली और 7 एनसीआर शहरों बंगलौर, हैदराबाद, कोलकाता में लगभग 945 किलोमीटर रेल लाइनें, 34 किलोमीटर दिल्ली मेरठ आरटीएस चालू है। चेन्नई, जयपुर, कोच्चि, लखनऊ, आगरा, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर और पुणे इन लाइन पर रोजाना करीब 1 करोड़ यात्री सफ़र करते हैं। 2014 से पहले मात्र 5 शहरों में 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क चालू था। पिछले 10 वर्षों में लगभग 700 किलोमीटर रूट लंबाई की मेट्रो लाइन चालू हो गई है। इसके अलावा देश भर के विभिन्न शहरों में जैसे दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे, कानपुर में लगभग 939 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। आगरा, भोपाल, इंदौर, पटना, सूरत और मेरठ। मान्यवर, आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर की लंबाई जो थी पहले 2.5 से 3 घंटे में पूरी की जाती थी, लेकिन हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को 2019 में 30,274 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी। साहिबाबाद और दुहाई के बीच प्राथमिकता खंड का उद्घाटन 2023 में हुआ। दुहाई और मोदीनगर उत्तर के बीच एक खंड का उद्घाटन मार्च 2024 में किया गया है। वर्तमान में 34 किलोमीटर आरआरटीएस नेटवर्क लागू है। भौतिक रूप से शुरू की गई 352 परियोजनाओं के मुकाबले पर्यावरण अनुकूल परिवहन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 320 ग्रीन मोबिलिटी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 101 लाख पहचाने गए पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स में से 99 लाख को ऊर्जा कुशल एलईडी से बदल दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 665.84 करोड़ यूनिट केवीए की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 45.94 लाख टन की कमी आई है। शहरों को क्रेडिट बनाने के लिए 468 शहरों में क्रेडिट रेंटिंग का काम पूरा हो चुका है। 162 शहरों को निवेश योग्य ग्रेड रेटिंग आईजीआर प्राप्त हुई है, जिसमें ए या उससे ऊपर की रेटिंग वाले 34 शहर शामिल हैं। अहमदाबाद, अमरावती, भोपाल, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, पुणे, सूरत, बड़ौदा, विशाखापत्तनम और पिपरी चिंचवाड़ नामक 12 एलयू द्वारा नगर पालिका बांड के माध्यम से 4,684 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। बांड जारी करने के लिए नई एलयू को प्रोत्साहन के रूप में 315.83 करोड़ जारी किए हैं।
निर्माण परमिट को ऑनलाइन जारी करने की सुविधा के लिए 449 अमृत शहरों सहित 3599 एक मिनट साहब ऑनलाइन बिलिंग परमिशन सिस्टम को चालू किया गया है। जल आपूर्ति और स्वच्छता के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि केंद्र राज्य सरकारों व पश्चिमी विकास बैंकों के साथ साझेदारी में बैंक योग्य परियोजना के माध्यम से 100 बड़े शहरों को जल आपूर्ति, सीवेज, उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं में सेवाओं को बढ़ा दिया गया है। थैंक यू मिथिलेश जी। मान्यवर, थैंक यू। एक मिनट देते साहब। शहरों का विकास क्यों जरूरी है सर? बस आधा मिनट। हम लोग नगर निगम में छोटे शहरों में रहते हैं तो वहाँ के बच्चों को जब स्कूलिंग करनी होती है तो चाहे इंजीनियरिंग का पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो और चाहे मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, उसके लिए उनको बड़े शहरों की तरफ देखना पड़ता है। क्योंकि जब वो नौकरी प्राप्त करने जाते हैं तो कहते हैं छोटे शहर से पढ़ के आए हैं, तो इंजीनियर लोगों को वो लोग पीछे बैठा देते। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि शहरों को बढ़ावा दें। और शाहजहाँपुर भी हमारा, जहाँ से मैं आता हूँ, वो नगर निगम हो गया है, तो हो सके तो वहाँ के लिए कुछ व्यवस्था कर दें नगर निगम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप Honorable members, if the House agrees, remaining discussion on the working of the Ministry of Housing and Urban Affairs will be resumed at 1 p.m. tomorrow. Honorable members, we had taken up permitted special mentions earlier in the day, and all members up to serial number 31, except the honorable member at serial number 9, who was absent, had made their respective special mentions. I will now call the remaining members, starting with serial number 32,